नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की समीक्षा बैठक। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पटियाला में 2 खेल परियोजनाओं का किया शिलान्यास। और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव पहुंचे चंडीगढ़, कहा समाज को समृद्ध करना होगा लेकिन पर्यावरण की कीमत पर नहीं। पर्यावरण की रक्षा हमारी पीढ़ियों के लिए आज सबसे जरूरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर हुई समीक्षा बैठक में हाइब्रिड शिक्षा प्रणाली पर जोर दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्कूली बच्चों को प्रौद्योगिकी के अत्यधिक बोझ से बचाने के लिए नियमित और ऑनलाइन कक्षा में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि विज्ञान प्रयोगशालाओं वाले माध्यमिक स्कूलों को अपने क्षेत्र के किसानों के साथ संपर्क कर मिट्टी परीक्षण से जोड़ा जाना चाहिए। इससे मिट्टी की गुणवत्ता के बारे में जागरूकता आएगी। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम स्वरूप तैयार करने की प्रगति से अवगत करवाया गया। साथ ही सुझाव दिया गया कि आंगनबाड़ी केंद्रों के डाटाबेस को स्कूलों के डाटाबेस से एकीकृत किया जाना चाहिए। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पटियाला में नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान के 61वें स्थापना दिवस पर 2 परियोजनाओं का नींव पत्थर रखा। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह परियोजनाएं खिलाड़ियों के लिए एक उपहार है। पहली परियोजना में आधुनिक सुविधाओं से लैस एक खेल विज्ञान प्रयोगशाला और स्ट्रेंथ एव कंडीशनिंग हॉल सहित एक राष्ट्रीय खेल परीक्षण केंद्र की स्थापना करना है। स्ट्रेंथ हैव कंडीशनिंग हॉल में एक बार में 150 एथलीट्स के ठहरने की क्षमता होगी। वहीं दूसरी परियोजना में 400 लोगों के बैठने की क्षमता के एक फूड कोर्ट के साथ 2000 लोगों का खाना तैयार करने की क्षमता वाला मॉड्यूलर किचन का निर्माण करना है। केंद्रीय खेल मंत्री ने बताया कि यह दोनों परियोजनाएं 2022-23 के लिए तैयार की गई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में से एक है। के साथ बहुत सारे लोगों का जुड़ाव होता है और प्रसन्नता इस बात की थी, खिलाड़ी भी थे, कोचेस भी थे। कई खिलाड़ी जिन्होंने 20 वर्ष यहाँ लगाए, कई कोचेस जिन्होंने 42 से 45 साल NIS पटियाला में लगाया। तो अपने आप में सोचकर ये लगता है कि कितना बड़ा ये परिवार है। हजारों हजारों खिलाड़ी, हजारों हजारों कोच नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला से पास आउट होकर भी गए, देश के लिए मेडल भी जीते और बहुत भावुक भी थे क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक के बाद सबको बड़ा मौका मिला 1200-1500 लोगों को इकट्ठे होने का। इस दौरान उन्होंने परिसर के अन्य हिस्सों का दौरा किया और खिलाड़ियों, कोच और अधिकारियों से भी मुलाकात की। कोरोना महामारी के 2 साल बाद रविवार को बद्रीनाथ धाम के कपाट वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खोल दिए गए हैं। कपाट खोलने से पहले मंदिर की भव्य सजावट की गई थी। इससे पहले शुक्रवार को ही केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए थे। इस दौरान सेना के बैंड ने पारंपरिक धुन बजाई। अक्षय तृतीया पर गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिरों के कपाट खुलने के साथ 4 धाम यात्रा शुरू हुई थी। इस साल बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के 4 धाम आने की संभावना है क्योंकि 2019 के बाद यह पहली बार है कोविड प्रतिबंधों के बगैर यात्रा शुरू हुई है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पर्यावरण विविधीकरण और न्यायशास्त्र विषय पर आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के दूसरे और अंतिम दिन केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने विशेष मेहमान के तौर पर शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी जैव विविधता जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक खतरे में है। इसका मुकाबला करना मानव जाति का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। समाज को समृद्ध करना होगा लेकिन पर्यावरण की कीमत पर नहीं। इसी तरह पर्यावरण की रक्षा करनी होगी पर विकास की कीमत पर नहीं। समय की मांग है कि दोनों में संतुलन बनाया जाए, एक तरफ विकास, दूसरी तरफ प्रदूषण मुक्त वातावरण। मैं इस अवसर पर भारत के विकास दर्शन बिना विनाश के विकास को दोहराना चाहता हूं। Its adoption in United Nations Environment Assembly 5.2 held in Nairobi in the month of March this year, we believe this will institutionalize beat plastic pollution around the world.
Another critical issue to which there is no denying is the issue of air pollution. The issue of air pollution is a particular concern, especially in Delhi NCR and other adjoining states like Haryana, Punjab, Rajasthan and Uttar Pradesh. We are conscious of the fact that air pollution management can never be geography specific. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वायु प्रदूषण का मुद्दा दिल्ली, एनसीआर, आसपास के राज्यों, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लिए चिंताजनक है। आज पर्यावरणीय न्यायशास्त्र अभी भी स्थानीय प्रदूषकों को दंडित करने पर केंद्रित है, जबकि हमें ऐसे तंत्र को विकसित करने की आवश्यकता है जो राष्ट्रीय सीमाओं से परे हो। Is still focused on punishing the local polluter, where the reality of climate change require us to devise mechanism which can look beyond national boundaries. Environmental pollution and degradation are serious problem nowadays, and judiciary has played a significant role in redressal of this problem. Industrialization and preservation of environment are two conflicting interests, and their harmonization is a major challenge before the judicial system and the governance system of the country. हमें इस तथ्य को हमेशा याद रखना चाहिए कि संसाधनों का हमारा उपयोग माइंडफुल और जानबूझकर उपयोग पर आधारित होना चाहिए, न कि माइंडलेस एंड डिस्ट्रक्टिव कंजम्पशन पर। हमें न केवल आने वाली पीढ़ी के लिए बल्कि वर्तमान पीढ़ी के लिए भी पर्यावरण की रक्षा करने की आवश्यकता है। केवल एक ही ग्रह है और कोई भी ग्रह नहीं है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 190 करोड़ 20 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कल 17,39,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान 3,451 लोग कोरोना से संक्रमित हुए। इस समय 20,635 कोविड रोगियों का उपचार किया जा रहा है, जो कुल संक्रमित लोगों का 0.05% है। कल 3,089 मरीज ठीक हुए। संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 98.74% है। वहीं चंडीगढ़ में कल कोरोना के 12 नए संक्रमित मिले और 7 दिन की अवधि पूरी करने वाले 9 मरीजों को छुट्टी दे दी गई। अब शहर में सक्रिय मरीजों की संख्या 76 रह गई है। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी को स्थगित नहीं किया गया है। यह तय शेड्यूल के अनुसार 21 मई को ही ली जाएगी। पीआईबी ने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के नाम पर जारी नोटिस को फर्जी बताया, जिसमें नीट पीजी की परीक्षा स्थगित होने का दावा किया है। पीआईबी ने स्पष्ट किया कि बोर्ड ने कोई ऐसा नोटिस जारी नहीं किया। एनबीईएमएस ने इस प्रकार के फर्जी नोटिस से सावधान रहने की अपील की है। बोर्ड ने विद्यार्थियों से कहा कि वे अपुष्ट नोटिस के गुमराह न हों। किसी भी दुविधा की स्थिति में बोर्ड वेबसाइट से जानकारी ले। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने चंडीगढ़ में सतत कृषि के लिए एग्रो केमिकल की भूमिका खुशहाल भारत के लिए किसानों का सशक्तिकरण पर हुई तीसरी राष्ट्रीय संगोष्ठी में कहा कि हमारी सरकार किसानों के हित में कोई भी पहल करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। किसानों के हित के लिए अब परंपरागत जैविक और प्राकृतिक खेती पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने संगोष्ठी में उपस्थित कृषि से जुड़े बुद्धिजीवियों और किसानों से कहा कि फसलों में नकली खाद्य और उर्वरकों का इस्तेमाल घोर अपराध है। अत्यधिक केमिकल के प्रयोग की वजह से हमारी फल, सब्जी, धान, चावल इत्यादि की फसलें विदेश में खारिज कर दी जाती हैं। इसलिए तय मात्रा में उर्वरक और खाद का प्रयोग करें। हमेशा हम सरकारी तौर पर भी लगे रहते हैं, किसानों की गोष्ठी भी करते हैं। हालांकि पीछे कोविड के टाइम में ये नहीं हो पाई, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि किसानों को शिक्षित करें, किसानों को समझाएं कि आप उचित मात्रा में पेस्टिसाइड, उचित मात्रा में फर्टिलाइज़र, सही मात्रा में बीज कैसे उनका उपयोग करें। ये हमारी कोशिश रहती है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में और गलत चीज़ डालने से किसान की जो इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती है, किसान को नुकसान होता है। हमारी हमेशा कोशिश रहती है। इस दौरान उन्होंने जागो किसान जागो अभियान के तहत 5 मोबाइल गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर किसानों को जागरूक और शिक्षित करने के लिए रवाना किया। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि वे बाजार से किसी भी उत्पाद को लेते समय उसका बिल अवश्य लें। इस दौरान इंडियन केमिकल काउंसिल के नॉर्दर्न रीजन के चेयरमैन राजेश श्रीवास्तव ने भी संबोधित किया। अब खबरें फटाफट। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मदर्स डे पर सभी माताओं को ट्वीट कर दी शुभकामनाएं। उन्होंने संदेश में उन्होंने कहा कि माताएं प्रेम, दया और निस्वार्थ बलिदान की प्रतिमूर्ति हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस पर हरियाणा के राज्यपाल ने दी शुभकामनाएं। कहा, कोरोना महामारी में हरियाणा राज्य रेड क्रॉस ने समय कोने जरूरतमंद की सहायता व सहयोग से समाज में विशेष पहचान बनाई।
न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर विवेक लाल होंगे पीजीआई चंडीगढ़ के डायरेक्टर। 36 वरिष्ठ डॉक्टरों के पैनल से भारत सरकार ने प्रोफेसर विवेक का किया चयन। खरीद प्रक्रिया पूरी होने के बाद 8 मई शाम 5 बजे से बंद होंगी पंजाब की 825 मंडियां। मंडी बोर्ड ने अधिसूचना की जारी। कोरोना वायरस का खतरा भी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है, बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूँ तो मैं अपना मास्क पहन रही हूँ। आप भी घर से बाहर निकलें तो मास्क ज़रूर पहनें। नमस्कार।